हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारा नेचुरल नंबर चल रहा था, नंबर सिस्टम चल रहा था टॉपिक। और थियोरेटिकल पोर्शन यानी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे और उसके साथ बेसिक क्वेश्चन को भी कुछ हमने प्रैक्टिस किया था। और हमने आपसे वादा किया था कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हायर स्किल लेवल के यानी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो आप राम अवतार एकेडमी चैनल पर जाकर अरिथमेटिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लेलिस्ट में ढूंढिए और वहाँ पे पुरानी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले। ठीक है बच्चों, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको बोला गया है फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। पहले 25 नेचुरल नंबर का जोड़ बताना है आपको। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, जहाँ पे n का मतलब क्या होता था बच्चों, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, टोटल कितने नंबर है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो आपको 25 दिया है यानी n की वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चों क्वेश्चन में 25 और फाइंड आउट करेंगे टोटल सम। तो n की वैल्यू आप 25 रखोगे, ब्रैकेट में 25 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से यानी 25 मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 काटेगा 26 को 13 जा पे, 25 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 25 दिया 75, 7 25 और 7 32, ठीक है, यानी 325। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूले हम जैसे पीछे स्टडी किए थे फिर से मैं रिपीट करूँगा, भागेंगे नहीं, अपना बेस क्लियर करते हुए चलेंगे जैसा कि हमने आपको वादा किया हुआ है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर था, मैं टिक लगा देता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। पहले 35 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लिखा था बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जोड़ फॉर्मूला लिखाया था हमने बच्चों आपको, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। n की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों क्वेश्चन में 35, तो ये हो जाएगा 35, ब्रैकेट में 35 प्लस 1 36, 2n n की जगह पे 35 रखेंगे, 35 टू ज़ा 70, 70 प्लस 1 71, डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों 6, 6 ज़ा 36, यानी आपकी वैल्यू आई है 35 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 अंक 30, 3 6 18 और 3 210 आएगा बच्चों। 210 की हम 71 से गुना करेंगे तो जीरो साइड में रखते हैं, पहले 21 से गुना कर लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 7, 1 जा 7, 2 जा 14, 1 7 2 9, 1 4 ऊपर से जीरो आ जाएगी यानी 14,910। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा गया है बच्चों, फाइंड सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। पहले 15 नेचुरल नंबर के क्यूब का जोड़ फाइंड आउट करना है। तो आपको फिर से फॉर्मूला याद होना चाहिए, सम ऑफ
क्यूब्स सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे इस वैल्यू फॉर्मूले से। तो n की वैल्यू आपको 15 दी गई है, तो n की वैल्यू 15 रखेंगे। 15 इंटू 15 प्लस वन 16 डिवाइडेड बाई बच्चों 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 पे जाएगा। 15 और 8 की गुना करेंगे बच्चों, तो 8 पंजे 40, 4 8 एकम 8 4 12 120 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 100, यानी 144 100 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लीजिए, तब तक हम इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में कहा गया बच्चों, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स। पहले 37 ऑड नंबर्स का जोड़ निकालना है। इसके लिए भी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, पहले n ऑड नंबर्स का जोड़, फॉर्मूला लिखा था हमने n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों 37, तो पुट करेंगे हम 37 का स्क्वायर, यानी 37 की मल्टीप्लाई करेंगे 37। तो यहाँ से एक तो आप डायरेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 की 7 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 इसमें सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। 37 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 4 7 या 21 4 25, और 3 से गुना करेंगे 7 या 21 2 3 या 9 2 11, ये 9 5 6 2 और 1 3 1 1369। ठीक है, 1369 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट 84 इवन नंबर्स। पहले 84 इवन नंबर्स का जोड़। ठीक है, पहले 84 इवन नंबर्स का जोड़। तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला बताया था बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ठीक है, पहले n नंबर्स इवन नंबर्स का जोड़, ये फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस वन। n की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों 84, यानी 85 लिख दिया हमने गलती से, 84। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू हमने रखनी है 84 मल्टीप्लाई n प्लस वन, यानी 84 प्लस वन 85। मल्टीप्लाई करेंगे 84 की 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 8 पंजे 40 2 42, फिर 8 से गुना करेंगे 8 चौक 32, 3 8 8 64 और 3 67। ये ऐड करेंगे बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 4 7 4 11 6 1 7 71 40, 71 40 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल, 8 के 15 मल्टीपल का जोड़ बताना है। ठीक है, 8 के पहले 15 मल्टीपल। तो 8 के पहले 15 मल्टीपल, यानी पहला मल्टीपल तो क्या है 8 1 जा 8, दूसरा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ये 15 तक जाएगा, यानी 15 की 8 से गुना करोगे तो 8 पंजे 40 120, लास्ट मल्टीपल क्या रहेगा 120। ठीक है, तो अब आपको इसका जोड़ बताना है। आप देख पा रहे हैं ये गिवन टर्म एपी में है। एपी के बारे में हमने आपको बताया नहीं है, बाद में बताने वाले हैं। एपी में आपको क्या देखना है, पहली टर्म देखिए, यहाँ पे पहली टर्म 8 है, तो मैं फर्स्ट टर्म A1 लिखूँगा 8। सेकेंड टर्म है बच्चों यहाँ पे 16, और थर्ड टर्म है यहाँ पे 24। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको D1 निकालना पड़ेगा। यहाँ से D1 आप देखिए,
A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 आपके पास 16 है, 8 घटाएंगे उसमें से, तो D1 आ गया आपके पास 8। ठीक है, फिर मैं D2 निकालूंगा बच्चों। D2 निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 24, A2 है 16, आप ये घटाएंगे तो ये फिर से 8 आएगा। यानी आप देख पा रहे हैं D1 और D2 की वैल्यू सेम है, इसका मतलब D क्या है आपके पास 8 है। तो D1 D2 जब बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि गिवन टर्म AP के अंदर है बच्चों। और जब AP होती है आपके पास, तो जितनी भी टर्म है आपके पास, ठीक है, मान के चलिए मैंने कहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म n टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे फिर n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक और होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी डिटेल में हम फिर दोबारा कभी किसी चैप्टर में करेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले का भी यूज करके जोड़ निकाल सकते थे। तो गिवन टर्म AP है बच्चों आपके पास, तो मैं AP वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके सम निकाल लूँगा। यानी यहाँ से n तो है आपके पास टोटल 15 टर्म बोला गया है, पहले 15 टर्म, यानी n की वैल्यू 15 रखेंगे। A फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन AP में आप देख पा रहे हैं 8 है, तो A की वैल्यू 8 रखेंगे। लास्ट टर्म आपके पास 120 है, L रिप्रेजेंट करता है लास्ट टर्म को, इसकी वैल्यू 120 रखेंगे। तो फॉर्मूले में रखेंगे आप बच्चों, तो पहली 15 टर्म का जोड़ यानी S15 क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 15/2, ब्रैकेट में A है 8, L है 120। ये वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो ये आएगी 15/2, 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128, 2 से भाग कर दीजिए, 2 6 की 12, 2 चौकू 8, ठीक है। यानी ये 15 और 64 की गुना करेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो 64 की 15 से गुना कर लीजिए, 64 गुना में 15, 5 चौक 20, 2 5 छंग 30, 2 32, 1 पे गया, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 0 4 2 जा 6, 6 3 जा 9, यानी 960। तो 960 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपके पास 15 मल्टीपल, पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8, सम क्या आएगा उसका 960, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाँ जी, चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन निकाल लिए हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स +1 इज। भाई लगातार 4 पॉजिटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर है आपके पास, उनका प्रोडक्ट और उसमें 1 ऐड करने पर क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन भी रखे गए हैं, तो चारों में से आपको जो आंसर होगा वो परफेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो देखिए बच्चों, सामने आपके नेचुरल नंबर्स की बात हो रही थी, तो कॉन्जुगेटिव 4 नंबर्स, तो कॉन्जुगेटिव 4 नेचुरल नंबर्स मैं मान लेता हूँ, मान के चलिए अगर पहला नंबर मैंने 3 लिया है, तो इससे अगला कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब अगला नेक्स्ट नंबर 4 आएगा, इससे नेक्स्ट नंबर 5 आएगा, इससे नेक्स्ट नंबर 6 आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है इन चारों का मल्टीपल, ठीक है, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इनका मल्टीपल करिए और 1 ऐड करिए। तो देखिए क्या आता है आपके सामने। तो मैं गुना करूँगा, 4 तिया 12 पंजे 60, 60 की 6 से करूँगा 360, ठीक है, 360 प्लस में 1, ये हो जाएगा बच्चों 361। और 361 किसका स्क्वायर है बच्चों, 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 361 का, ठीक है। इसी तरह से मानकर चलिए मैं 4 कॉन्जुगेटिव नंबर 9 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 9 10 11 12, ठीक है। मैंने ये 4 नंबर ले लिए 9 से 12 तक, इनका मैं गुना करूँगा और 1 ऐड करूँगा, 9 गुना 10 गुना 11 गुना 12, और गुना करने के बाद मैं इनमें 1 ऐड करूँगा। तो 9 10 11 12 की गुना करने पर आपके पास वैल्यू आएगी 11,880, ठीक है बच्चों, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो 11,881 हो जाएगा, और 11,881 आपका 109 का स्क्वायर है। यानी आप कॉन्जुगेटिव 4 नेचुरल नंबर्स अगर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करने के बाद उसमें 1 ऐड करते हैं, तो हमेशा किसी न किसी का स्क्वायर होता है।
तो ये जो ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन ए है ए नन स्क्वायर, कोई स्क्वायर नहीं होगा, गलत है। ऑलवेज सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ए स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमेशा एक स्क्वायर है किसी नंबर का। ठीक है बच्चों, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करिए तब तक हम अपने इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, आपको 4 नंबर दिए गए हैं, इनके प्रोडक्ट में आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास नंबर है 268, 539, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 826 और उससे एक अलग नंबर है 102। आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो पहले आप 8 और 9 की गुना कर दीजिए, 72 आ गया, गुना 6 और 2 की गुना कर दीजिए, 12 आ गया बच्चों। अब यहाँ पे आप 2 और 2 यूनिट डिजिट की गुना कर लीजिए, 2 और 2 की गुना करने पर क्या आएगा 4, यानी इनके प्रोडक्ट के बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है फाइंड यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। फिर से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 9th क्वेश्चन में वैल्यू है आपके पास 4326, मल्टीप्लाई करना है 5321 से, यूनिट डिजिट निकालना है, तो 6 और 1 की गुना कर दीजिए। 6 और 1 की गुना करने पर 6 आ रहा है, यानी उनके प्रोडक्ट में भी यूनिट डिजिट क्या होगा 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आपको व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 6817 रेज पावर 754। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक नंबर दे दिया 6817 और इसकी पावर दे दी गई आपको 754। इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है आपको। तो आपको पता है सिंपली ये साइक्लिसिटी का रूल है, जो नंबर की बात हो रही है उसका यूनिट डिजिट देखिए वो 7 है बच्चों, और 7 की साइक्लिसिटी हम चेक करेंगे। तो मैंने साइक्लिसिटी निकालने के लिए बताया था आपको, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करिए 7 की 7 से करेंगे 49 आएगा, 49 के यूनिट डिजिट 9, 9 की 7 से करेंगे 9 7 63, 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट। अब 3 की 7 से करेंगे 7 या 21, 1 आ जाएगा, 1 की 7 से करेंगे फिर से 7, यानी 7 9 3 1, ये साइक्लिसिटी है 7 की। ठीक है, तो इसकी जो पावर है उसको 7 की साइक्लिसिटी से भाग कर दीजिए। 754 को मैं उसकी साइक्लिसिटी से भाग करूंगा, तो साइक्लिसिटी कितने की है बच्चों 4 की, 4 आ रहे हैं, तो 4 से भाग करेंगे हम, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, ऊपर से 5 आएगा, 4 7 28, 4 8 32, ऊपर से आया 3, ऊपर से ये 3, वो ऊपर से आएगा 4, 4 8 32, बचा रिमाइंडर 2। तो दूसरा डिजिट देखिए साइक्लिसिटी में, पहला दूसरा क्या है 9, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 9। तो ऑप्शन इसमें क्या है बच्चों डी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करने होते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करके पेज को अप कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बाकी देखने में आसानी हो। आप क्वेश्चन को रीड करते रहिए तब तक। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, 10 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लीजिए आप लोग, तब तक मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर अप कर लेता हूँ। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, एक सेकंड, आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद से, ये एरो आपके ऊपर आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, अब इतना ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन। ठीक है, आपको नंबर दे दिया गया है, उसमें यूनिट डिजिट पूछा गया है। नंबर क्या है 3 की पावर 65 गुना 6 की पावर 59 गुना 7 की पावर 71
ठीक है, यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो देखिए इसमें तो 3 की साइक्लिसिटी चलेगी, इसमें 6 की साइक्लिसिटी चलेगी, इसमें 7 की साइक्लिसिटी चलेगी। तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या होती है भाई, 3 1 जा 3, 3 की 3 से करेंगे 9, 9 की 3 से करेंगे 27, 27 का यूनिट डिजिट 7, 7 की 3 से करेंगे 21 यूनिट डिजिट, 1 से करेंगे फिर आगे। तो ये तो है साइक्लिसिटी ऑफ 3। साइक्लिसिटी ऑफ 6 आपको पता है हमेशा 6 ही रहता है, हर बार 6 ही रिपीट होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 7 आपके सामने अभी आई थी, 7 9 7 63, 7 7 49, 9 7 63 और 7 21, 7 9 3 1, ये भी साइक्लिसिटी ऑफ 4 है, ठीक है। तो पहले हम 3 के लिए सोल्व कर रहे हैं बच्चों। तो 3 की पावर क्या है 65, 65 को आप 3 की साइक्लिसिटी से भाग कर दीजिए। 3 की साइक्लिसिटी कितनी की है, 4 डिजिट की है, तो 4 से भाग करूँगा मैं। 4 एकम 4, ये बचा 2, ऊपर से आया 5, 4 6 का 24, रिमाइंडर आया 1। तो पहला डिजिट कौन सा आपके पास 3 है, यानी 3 की पावर 65 था, तो इसकी यूनिट डिजिट आएगा 3 की पावर 65 का 3 गुना। अब 6 की साइक्लिसिटी आप देख पा रहे हैं हर बार 6 ही आएगी, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। 7 की पावर क्या थी 71, 71 को आप डिवाइड करेंगे 7 की साइक्लिसिटी से, 7 की साइक्लिसिटी में 4 डिजिट है, 4 से भाग कर दीजिए। 4 एकम 4, ऊपर से आया 3 1, 4 7 28, बचा रिमाइंडर 3। तीसरा डिजिट देखिए कौन सा है, पहला 7, दूसरा 9, तीसरा है 3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3। गुना कर दीजिए, 3 और 6 की करेंगे बच्चों गुना 18, 18 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, गुना में ये 3, 8 दिया 24, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपके पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 में यूनिट डिजिट आएगा 4, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो साइक्लिसिटी के बारे में हमने आपको बताया था। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमारे साइक्लिसिटी वाले वीडियो को देख सकते हैं। राम अवतार अकेडमी चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जाएं और वहाँ पे साइक्लिसिटी की आपको वीडियो विजिबल हो जाएगी, आप उसको एक बार कंप्लीट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है लास्ट 2 डिजिट, आपको आखिरी के दो डिजिट बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, एक सेकेंड पेन पिकअप कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास वैल्यू है 15 गुना 37 गुना 63 गुना 51 गुना 97 गुना 17। इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, ठीक है। गुना करने पर जो 2 डिजिट बचेंगे आपको उनकी वैल्यू बतानी है पहले। तो देखिए सिंपली मैं सबसे पहले 15 और 17 की गुना कर लेता हूँ। तो गुना करेंगे तो 15 7 105, 15 एकम 15 और 10 225 आ जाएगा 15 और 17 की गुना करने के बाद, ठीक है। आपके पास वैल्यू आई 225। बाकी वैल्यू ऐसे कैसे रखी मैंने, मान लीजिए 37 गुना 63 गुना 51 गुना 97, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं 5 और 7 की गुना करूँगा, यूनिट डिजिट इनके गुना करने पर 2 डिजिट की संख्या आएगी 35 गुना 3 की 1 से गुना कर दीजिए 3 आएगा, फिर 3 की 7 से गुना कर दीजिए 21 आएगा, ठीक है। तो ये आया आपका 35 गुना में 21। 35 और 21 की गुना करूँगा तो मैं 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और 3 735। लास्ट के 2 डिजिट की बात हुई थी तो आपके पास वैल्यू आ रही है 35। तो लास्ट के 2 डिजिट आपके 35 है, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छे और लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे ये, इस तरह की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000। भाई 1 और 1000 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं बच्चों। रैशनल नंबर में आपके सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, सारे होल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी 1 से अगर मैं 2 के ही बीच की बात करूं तो इन दोनों नंबर के बीच में भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे
1.0000000 कितनी भी जीरो लगा लो 1, फिर आगे 1.000000002, ऐसे 2 तक जाऊंगा मैं। तो ये ही बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं ऐसे। तो कितनी भी जीरो लगा लीजिए आप, कितनी भी जीरो के बाद 1 लगा लीजिए फिर। तो इस तरह से 1 और 1000 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, यानी ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है सम ऑफ 5 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स। पहले 5 कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स हैं, ए बी सी डी और ई से रिप्रेजेंट है, जिनका जोड़ 130 है। तो आपको ए और ई का प्रोडक्ट बताना है बच्चों। तो देखिए भाई 5 इवन नंबर है आपके पास, तो मैंने एक तो ये मान लिए ए बी सी डी ई। अगर मानकर चलिए पहला इवन नंबर आपके पास x है, तो अगला इवन नंबर 2 जोड़ने पर ही आएगा, तो अगला इवन हो जाएगा x+2। उससे अगले में 2 जोड़ेंगे तो अगला इवन हो जाएगा x+2+4, x+6 और ये हो जाएगा x+8। इन सभी का जोड़ कर दीजिए। तो सिंपली मैं यहाँ से जोड़ सकता हूँ, 3 और 2 5x हो जाएगा, और यहाँ से 4 2 6, 6 6 12 और 8 20 हो जाएगा। तो इन सब का जोड़ किसके बराबर दे रखा है आपको, 130 के। 20 उधर जाएगा घटेगा, तो 130 में से 120 घटाओगे 110 आएगा। 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। x की वैल्यू आ गई आपके पास 22। आपको a और e की गुना करनी थी। a में x की वैल्यू है 22, e में x की वैल्यू 22 रखोगे, 8 जोड़ना पड़ेगा तो नंबर आएगा 30। a और e की गुना, a और e की गुना, ठीक है, a और e की गुना और बतानी है। a है आपके पास 22, e आया आपके पास 30, गुना करेंगे तो ये 660। 660 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये किसी ना किसी बोर्ड में या किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और क्वेश्चन हर बार इसी तरह के रिपीट होते हैं। आप चाहे माने या ना माने, कोई आपको बहुत ज़्यादा एडवांस कराएगा और आप मतलब 1-2 क्वेश्चन एडवांस देखने के बाद आप सोचते हो कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आती है, बाकी इजी ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बजाय मतलब थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लेकर रट्टा मारने की बजाय बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको एग्ज़ाम क्लियर कर कर जॉब लेनी है, बस सिंपल इतना ही। वहाँ पर कोई आपकी परसेंटेज बनाकर आपको ये फर्स्ट डिवीज़न नहीं लेके आनी है। आपका मेन टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसको जॉब लेनी है, बस इतना ही। ठीक है, तो उतनी ही मेहनत करिए जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आप एक बार इनको प्रोसीड करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम नहीं निकले तो हमें कहना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सम ऑफ द 5 कॉन्जुकेटिव नंबर्स इज इक्वल टू 170। पहले 5 कॉन्जुकेटिव नंबर है जिनका जोड़ 170 है। तो देखिए भाई, पहले 5 कॉन्जुकेटिव नंबर, अगर आपने पहला नंबर मानकर चलिए x ले लिया, ठीक है, मैंने माना पहला नंबर मेरे पास x है, तो उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा x+1, उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा x+2, उससे अगला नंबर हो जाएगा x+3, और उससे अगला नंबर हो जाएगा 5वां x+4। हो गया, इन सब का जोड़ करेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा 5x, और ये 4 3 7 2 9 और 1 10, 5x+10। इन सब का जोड़ आपका 170 के बराबर दिया गया था, ये लिख दिया हमने। 10 उधर जाएगा, 170 में से घटाओगे 160 आएगा। 5 से भाग करोगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। x की वैल्यू आपके पास आ गई 32। क्या पूछा था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट तो ये रहा x+4 और स्मॉलेस्ट ये रहा x, तो यानी आपको 32 और लार्जेस्ट में पुट करेंगे तो 32 + 4 36, 36 और 32 का प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो 36 गुना में 32 करेंगे हम गुना, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 3 से करेंगे, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी ये 2 8 7 15 और ये 1152। 1152 आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
इस तरह के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक बार वेट करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं थोड़ा सा अप कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो रीड करिए क्वेश्चन नंबर 16, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ स्पेस को। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग रीड करिए तब तक। हाँ भाई कर लिया, चाय पानी तो नहीं पी रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स, सॉरी ऑड इंटीजर्स। भाई आपके पास दो लगातार कॉन्जुकेटिव मीन्स लगातार दो ऑड इंटीजर हैं आपके पास, तो उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो किससे भाग होगा, आपको ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको आंसर के हिसाब से करा रहा हूँ, फिर आपको एक ट्रिक और बताऊंगा मैं। तो लगातार दो ऑड इंटीजर लेने आपको। मान लीजिए पहला ऑड इंटीजर है मेरे पास 2n+1, ये मेरे पास पहला ऑड इंटीजर है। दूसरा ऑड इंटीजर है मान लीजिए 2n+3, ये मेरे पास दूसरा ऑड इंटीजर है, ठीक है। इनके स्क्वायर का डिफरेंस करने के लिए बोला गया है बच्चों आपको। तो बड़ा नंबर तो ये है, तो मैंने क्या किया 2n+3 का स्क्वायर किया और इसमें से घटाया छोटे नंबर का स्क्वायर यानी 2n+1 इसका होल स्क्वायर। तो आप आइडेंटिटी मत खोल देना ये सीधी a+b वाली। आपको मालूम है a² माइनस b² की भी एक आइडेंटिटी होती है जो कि बराबर होती है बच्चों a+b मल्टीप्लाई a-b के। तो यही आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो a+b यानी ये पूरा a है ये पूरा b है, इनका जोड़ करेंगे 2n+3 + 2n+1 इंटू a-b यानी 2n+3 - 2n-1। यहाँ पे 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 2n 2n इधर जुड़ेगा पहली ब्रैकेट में 4n, 3 + 1 4 हो जाएगा। ये सेकंड ब्रैकेट में बचा 3 और -1, 3 में से 1 जाएगा 2। इस पहली ब्रैकेट में से 4 कॉमन ले लीजिए, n+1 आएगा इंटू 2, 4 की 2 से गुना करोगे बच्चों 8, 8 इंटू n+1। अब आप बताइए किससे भाग जाएगा। सिंपली आपको दिखाई दे रहा है 8 से डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब इसी को देखिए मैं आपको थोड़ा सा और हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई आपको मालूम नहीं है कि आपने ये 2n+1 क्यों लिया, तो आप सिंपली ऑड नंबर की बात हो रही थी, तो ऑड नंबर मानकर चलिए आपने पहला x मान लिया, तो इसे अगला ऑड नंबर क्या आएगा 2 जोड़ने पर, यानी x+2 हो गया। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर निकालिए, वही a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ करने पर x+2 + x और x+2 - x, ठीक है। ये जोड़ेंगे 2x+2 हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल, गुना में 2, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो ये x+1 बचेगा और 2 से 2 गुना करने पर 4, यानी ये 4 से भाग जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन में 4 तो है ही नहीं, तो आप ये नन ऑफ दी अबोव वाला ऑप्शन करके आ सकते थे इसमें, इसलिए मैंने उस एग्जाम्पल से कराया था। लेकिन इसमें नन ऑफ दी अबोव नहीं करना। जब 4 आपका आंसर आ रहा है तो 4 का मल्टीपल देखिए ऑप्शन में है या नहीं है। तो 4 का मल्टीपल 8 भी होता है, 8 भी ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन सी ही आपका आंसर रहने वाला है, ना कि नन ऑफ दी अबोव। इसका आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिस्टेक कराते हैं, आपको प्रोसीड करना है सोच समझकर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है ए नंबर डिवाइडेड बाय 56 गिव्स 29 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर विल बी। आपको कह रहा है कि एक नंबर को 56 से डिवाइड करने पर 29 रिमाइंडर आ रहा है। भाई कोई भी एक नंबर है उसको 56 से भाग कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 29। अब ये कह रहा है उसी नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करोगे, जो पहला रिमाइंडर आपको गिवन है
उस रिमाइंडर को दूसरे वाली संख्या जिससे भाग करना है उससे भाग कर दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। 8 या 24, 5 रिमाइंडर आएगा इस केस में, तो यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इनको इस तरह से प्रोसीड करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं पेज को डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप डाउन कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्वेश्चन विजिबल हो। चलिए एक सेकंड भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक बार क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ। हाँ जी, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाई 357, किसी एक नंबर को, फिर से वो ऐसी जैसे अभी हमने किया था उसी नंबर की बात हो रही है, उसी तरह के क्वेश्चन की, किसी एक नंबर को 357 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर आपका 39 आ रहा है, 17 से भाग करने पर क्या होगा? तो जो पहला रिमाइंडर उसको 17 से भाग कर दीजिए, 17 दूनी 34, 5 आएगा, ठीक है, यानी 5 रिमाइंडर होगा। तो ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। उसी तरह से अटेम्प्ट करना है जैसे अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 5 लीव्स 3 एज रिमाइंडर। 5 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आता है। भाई कोई नंबर है, उसको 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आता है एज रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 5? स्क्वायर, तो आप रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दिया करो। 9 आ गया, अब इस 9 को दूसरी संख्या से भाग करना है, यानी 5 से भाग करना है। तो 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर बचेगा 4, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसीड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप बच्चों, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया है, इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद जीरो, ऑन डिवीजन विद जीरो रिमाइंडर ए कैंडिडेट्स टुक 12 एज डिवीजर इंस्टीड ऑफ 21, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 21। एक सेकेंड भाई, पेन पिकअप नहीं हो रहा है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, मैं तब तक पेन को पिकअप करा लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपको, इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन विद जीरो रिमाइंडर ए कैंडिडेट टुक्स 12 एज डिवीजर इंस्टीड ऑफ 21। भैया आपको किसी को, मान लीजिए एक्स नंबर है, एक स्टूडेंट को 21 से भाग करना था लेकिन गलती से 12 से भाग कर दिया, लेकिन रिमाइंडर क्या आया? 0, और 12 से भाग करने पर क्वोशिएंट आ रहा था उसके पास 35। तो आपको एक्चुअल क्वोशिएंट बताना है। तो पहले तो आप x निकाल लीजिए, 12 गुना 35 करने पर आएगा 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 6 42, 420 नंबर है, यानी 420 को उसको 21 से भाग करना था। 21 से भाग कर दीजिए, 2 पे गया 42, 0 आई, ना जाने की भी 0, यानी आपके पास क्वोशिएंट कितना आना चाहिए था बच्चों? 20। तो एक्चुअल क्वोशिएंट क्या होना चाहिए? 20, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके, थोड़े से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर लेवल बढ़ा दिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के सेक्शन में हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं, कल के सेक्शन में हम और 25-30 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे से स्टडी करेंगे बच्चों। आप लोग थोड़ा सा टारगेट बना कर रखिए और धैर्य रखिए, क्योंकि हमें सभी एग्ज़ाम को एक साथ लेकर चलना है, ना कि कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। तो बेस क्लियर करते हुए धीरे धीरे अपने अच्छे स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन बेस क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो राम अवतार एकेडमी से जुड़े रहिए अपने नोट्स प्रिपरेशन के लिए और अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा बच्चों। तो राम अवतार एकेडमी से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।